तो हेलो गाइस, वन पीस का अगला चैप्टर यानी चैप्टर 11-20 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और यहाँ स्पॉयलर्स में दो चीजें लिखी गई है। सबसे पहला कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो अब चैप्टर्स आते जाएंगे, और दूसरा कि जिसने स्पॉयलर्स लिखे हैं उसने उसमें लिखा है कि ओडा इज कुकिंग समथिंग रिलेटेड टू एमेथ, यानी कि जायंट रोबोट कुछ करने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा। तो चलो बिना किसी देरी के समझते हैं चैप्टर 11-20 के स्पॉयलर्स को। पर अगर उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो जल्दी से, और लाइक भी कर दो वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है वेगापंक और प्रोफेसर क्लोवर का। अब जैसे कि तुम लोग को पता है कि दोनों यानी वेगापंक और वो क्लोवर बहुत अच्छे दोस्त है, तो यहीं पे प्रोफेसर क्लोवर डी क्लैन और डी वर्ड के बारे में बता रहा है, और फिर क्लोवर बोलते हैं कि वो डी क्लैन की ही मेंबर है, मतलब उनके नाम में भी डी है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ हम देखते हैं एटलस को, और अब एटलस ने कुछ ऐसा कर दिया है जो बहुत गजब है। एटलस 1000 सनी पे है इस टाइम पे, मतलब वो जस्ट अभी अभी पहुंची क्योंकि वो सांजी ओरो के साथ थी पिछले चैप्टर में। एटलस 1000 सनी पर पहुंचती है और वहां सीधा जाके फाइट करती है वाइल्ड हॉर्स से। इसका मतलब वो लड़ रही होती है वन ऑफ द 5 एल्डर्स से। अब एटलस यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि एटलस ने कन्फ्रंट किया था नाज़ुरो को, क्योंकि वो चाहती थी उसकी जो 1000 सनी शिप है वो निकल सके वहां से। बट अब जो लीक्स आए हैं उसमें लिखा हुआ है कि एटलस ने जाके वहां पे नाज़ुरो को पकड़ लिया है, और नाज़ुरो को लेके अपने जेट पैक को ऑन करके एटलस वहां से उड़ गई है ताकि वो लोग 1000 सनी को लेके वहां से निकल सके। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि एटलस ने लिलिथ को नॉकआउट कर दिया है, और उसने लिलिथ को नॉकआउट इसलिए किया है ताकि योर उसकी लोकेशन को डिटेक्ट ना कर पाए, और शायद इसलिए ही इस चैप्टर का नाम भी एटलस के नाम पर है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे सारे गोरोसु लगे हुए हैं एमेथ के साथ, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है वेगापंक का ब्रॉडकास्ट फिर से चालू हो चुका है, इसलिए सब लोग इस पे अटैक कर रहे हैं ताकि जो ब्रॉडकास्ट का मैसेज है वो रुक सके। सारे गोरोसु अपने अपने पावर से एमेथ का एक हाथ काट देते हैं। अब 2-3 गोरोसु मिलके एक पे अटैक करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। और अब यहाँ पे एमेथ यानी जायंट रोबोट कहता है कि अब ये टाइम सही है, उसको यूज करने का टाइम आ गया है। अब वो किस चीज की बात कर रहा है वो तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा हमको। फिर चैप्टर के एंड में वेगापंक अपने ब्रॉडकास्ट में ये रिवील करता है कि उसका गोल्डी रॉजर नाम है, यानी पायरेट किंग और उसके क्रू को सब कुछ पता है इस वर्ल्ड के बारे में। और ये चैप्टर के स्पॉयलर्स यहीं पे फिर खत्म होते हैं। बहुत कुछ शॉकिंग चीजें थी इस चैप्टर में, जैसे वेगापंक का नाम गोल्डी रॉजर है, बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये, और एटलस भी अब अपनी 1000 सनी को शिप लेके चले गई है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।